नमस्कार। आज हम अपकृत्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जिसको हम वॉलंटरीली नॉन फिट इंजुरिया के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है कि सहमति से उठाई गई क्षति वाद योग्य नहीं होती। विधि ये अवधारणा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अच्छा निर्णायक होता है, वो अपने संबंध में अच्छे निर्णय लेता है। तो इस सिद्धांत का अपकृत्य में ये स्थान है कि यदि कोई व्यक्ति सहमति से किसी कार्य को करने की कोई सहमति देता है, या उसको पहले से पता है कि इस कार्य से कोई खतरा हो सकता है या इस कार्य से खतरा होने वाला है, उसके बाद भी वो उस खतरे को स्वयं मोल लेता है, और उस खतरे को मोल लेने के बाद यदि उसे कोई हानि होती है या कोई नुकसानी होती है या कोई शारीरिक क्षति होती है, तो इसके लिए वो किसी भी तरीके से सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि अपकृत्य का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सहमति से उठाई गई क्षति वाद योग्य नहीं होती। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपने सहमति जो है वो स्वेच्छता से दिया है, ठीक है। यदि हमको किसी अपराध के बारे में केवल जानकारी है, तो केवल जानकारी होना बस जो है वो सहमति नहीं माना जाता। जैसे कि सर्कस में जो शेर मास्टर, जो सर्कस में जो शेर को जो नचाने वाला जो उसका मास्टर होता है, वो स्वयं से उस चीज़ को खेल के रूप में जो है वो करता है। यदि बाद में किसी कारण से यदि शेर जो है वो उस सर्कस के जो रिंग मास्टर को यदि वो नुकसान पहुंचा दे, तो उस कंडीशन में रिंग मास्टर जो है वो कोई सूट फाइल नहीं कर सकता। जैसे हम लोग खेल के मैदान में जाते हैं, तो खेल के मैदान में हम ये चीज़ें देखते हैं, जैसे क्रिकेट का मैदान हो गया, हॉकी का मैदान हो गया, वहाँ पर हम खुद से बैठते हैं जाकर। यदि किसी कारण से किसी बैट्समैन की बॉल से यदि हमें चोट लग जाए, या किसी हॉकी खेलने वाले की यदि वो हमको बॉल लग जाए, तो क्या हम उस खिलाड़ी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं? हम बिल्कुल सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हमने स्वयं से जो है वो बैठने की सहमति दी है। जैसे आप लोग डॉक्टर्स को देखते हैं, डॉक्टर जब भी हमारा कभी शल्य क्रिया करते हैं, जिसको हम सर्जरी बोलते हैं, कभी भी डॉक्टर हमारी सर्जरी करते हैं, तो हमसे पहले से कंसल्ट लेते हैं कि हम अभी आपकी सर्जरी कर रहे हैं, यदि आपको कोई लॉस होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो हमारी परमिशन से जो है वो काम करते हैं। तो यदि डॉक्टर के हाथ से यदि कुछ गलत हो जाता है या हमें कोई बॉडली लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम डॉक्टर के अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा जैसे आप लोग देखते हैं कि मुक्केबाजी का जो खेल होता है या मल्ल युद्ध होता है, बॉक्सिंग का खेल होता है, तो इसमें हम जो है वो उस खेल की सहमति खुद से देते हैं। यदि उस खेल को खेलते समय हमें किसी तरीके का कोई नुकसान हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है हम नुकसानी की मांग नहीं कर सकते। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ पर बेस है कि यदि आपने खतरे को स्वयं बुलावा दिया है, या आपको पहले से इस बात की जानकारी है कि इस काम से कोई खतरा हो सकता है या आपको बॉडीली इंजरी हो सकती है, उसके बाद भी आप उस खतरे को मोल लेते हो या उस खतरे के लिए सहमति दे देते हो, तो फिर बाद में यदि आपको कोई भी बॉडीली इंजरी होती है, शारीरिक क्षति होती है, तो उस कंडीशन में आप मुकदमा फाइल नहीं कर सकते। ये अपकृत्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सहमति जो होती है अपकृत्य के मामले में हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि आपने किसी के डराव में आके या भूल में या किसी ने धमकाया आपको, तो आपने सहमति दे दिया है, तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी, है ना। कंसेंट मस्ट बी वॉलंटरली, ये जरूरी है। साथ ही साथ सहमति जो होती है वो आप प्रत्यक्ष भी दे सकते हो और अप्रत्यक्ष रूप से भी दे सकते हो, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, दोनों ही तरीके से आपके द्वारा सहमति दी जा सकती है। केवल ज्ञान होना बस सहमति नहीं मानी जाती, मतलब मुझे इस बात का ज्ञान है कि इस काम से खतरा है, तो केवल ज्ञान होना बस ये नहीं माना जाएगा कि मैंने उस खतरे की जो है वो सहमति दे दी है। सहमति जो है वो अवैध उद्देश्य के लिए नहीं दी जानी चाहिए। याद रखिए, हमेशा जो कंसेंट होती है वो हमेशा वैध उद्देश्य के लिए दी जानी चाहिए। आप किसी अवैध उद्देश्य के लिए जो है वो सहमति नहीं दे सकते। किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि हमने किसी व्यक्ति को एक कार्य की सहमति दी और सामने वाले व्यक्ति ने उसके अपोजिट में कोई दूसरा काम कर दिया, तो वो भी जो है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने हमसे परमिशन मांगी कि आप हमारे एक स्थान पे जो है वो मुर्गी पालन करेंगे, लेकिन आपने बाद में जो है वहाँ पर कुछ और लाकर रख लिया, जिससे वहाँ पर जो है वो कोई बीमारी फैल गई या हमको उससे जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी यूज़ करने में हमें दिक्कत हो रही है, तो हम उसके तहत भी जो है वो आपके अंतर्गत सूट फाइल कर सकते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण केस देखते हैं जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के संबंध में लैंडमार्क जजमेंट माने जाते हैं। जो सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। पहला जजमेंट है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका AIR 1975। मैं केसों को आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा।
इस केस में क्या हुआ था कि एक जीप का ड्राइवर होता है, वो जीप जो है वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं ले जा रहा होता है। रास्ते में दो लोग जो है वो उनसे लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट मांगने के बाद जैसे ही गाड़ी चलना चालू होती है तो थोड़ी ही दूरी में गाड़ी का जो है वो एक्सल ढीला हो जाने के कारण जो सामने वाला चक्का है वो निकल जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो जो दो लोग बैठे रहते हैं वो उनको इंजर्ड हो जाते हैं और उनको एडमिट कर दिया जाता है। बाद में उन दो लोगों में से एक की डेथ हो जाती है। जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो न्यायालय इस मामले को दो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए खारिज कर देता है। पहला तथ्य न्यायालय ये देता है कि दैट्स कॉल अ इनएविटेबल एक्सीडेंट, अपरिहार्य दुर्घटना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात कि आपने जो है लिफ्ट स्वयं से मांगी थी, तो इस कंडीशन से जो ड्राइवर है वो किसी भी कारण से कंपनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं है। दूसरा केस है कटलर वर्सेस यूनाइटेड डेयरीज 1933। इस केस में क्या हुआ था कि एक हॉर्स रहता है, घोड़ा, वो अपने चालक के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। एक थर्ड पर्सन उस घोड़े को देखता है और उसको पकड़ने के लिए करता है, उसको रोकने के लिए, जिसके कारण उस व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो न्यायालय ये बोलता है कि आपने खुद से जो है वो उस घोड़े को पकड़ा और आपको कोई भी लॉस हुआ है तो आप हर्जाने की मांग नहीं कर सकते। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इसका, स्मिथ वर्सेस ब्रेकर AIR 1891। ये केस बहुत लैंडमार्क है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, इस केस में हुआ क्या था बेसिकली कि एक व्यक्ति रहता है, वो एक स्टोन जहाँ पर तोड़े जाते हैं, पत्थर तोड़े जाते हैं, उसकी खदान में काम करता है और उसके ऊपर से जो है वो पत्थर की क्रेनें जो है वो जाती है। उसको इस बात की जानकारी पहले से रहती है। एक दिन अचानक से क्या होता है कि वो नीचे काम कर रहा होता है खान में और ऊपर से एकदम से पत्थर निकलता है और वो गिर जाता है, इस कारण उसको चोटिल हो जाता है वो। जब ये मामला न्यायालय में जाता है तो मालिक ये न्यायालय के सामने ये तर्क देता है कि वहाँ में काम करने वाले एम्प्लॉय को इस बात की जानकारी पहले से है कि यहाँ से पत्थर की क्रेनें जो हैं वो जाती हैं। तो न्यायालय यहाँ पर उस व्यक्ति को ये बोलती है कि हमें केवल खतरे की जानकारी होने का मतलब ये नहीं है कि हमने खतरा सहन करने की सहमति दे दी। तो यहाँ पर जो है वो कोर्ट क्या करती है, वो जो एम्प्लॉय होता है, इंजर्ड एम्प्लॉय, उसको जो है वो कोर्ट कंपनसेशन देती है। फोर्थ केस है विच्छे वर्सेस डिक्शन 1786 का केस है। इस केस में क्या होता है कि एक पुलिस कांस्टेबल होता है जो किसी विशेष स्थान पर बैठा रहता है। सामने एक मेला चल रहा होता है जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। अचानक से क्या होता है कि एक घोड़ा जो है वो बेकाबू होकर उस भीड़ की तरफ जाता है। सिपाही उनको पकड़ने के लिए करता है, जिसके कारण जो कांस्टेबल होता है वो इंजर्ड हो जाता है। न्यायालय में सूट फाइल करता है वो। न्यायालय में जब वो सूट फाइल करता है तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि आपका काम, आप कांस्टेबल हैं, आपका काम पब्लिक पीस को मेंटेन करना है, ना कि घोड़ा पकड़ना। तो उस कंडीशन से यदि आपको कोई भी नुकसान हुआ है तो आप क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकते। फिफ्थ नंबर का केस है डॉक्टर लक्ष्मण बालाकृष्णन वर्सेस त्र्यंबकम बापू 1969। इस केस में क्या हुआ था कि डॉक्टर ने सावधानी से काम किया था, सामने वाले व्यक्ति की परमिशन से काम किया था, लेकिन डॉक्टर जब सर्जरी कर रहे थे तब उसने उस पेशेंट को जो है वो एनेस्थीसिया दिया, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण वो बेहोश ना होकर, जो पेशेंट है वो बेहोश ना होकर उसकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण से जो है वो डॉक्टर को लाइबल ठहराया जाता है। तो फाइनली यदि हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया जो IPC के सेक्शन 87 से भी गवर्न होता है और ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत है हमारे अपकृत्य के अंतर्गत, जिसको हमने इंग्लिश लॉ से जो है वो बोरो किया है। ये सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि आपको उस बात की पहले से जानकारी है कि इस काम से खतरा है या मुझे बॉडली इंजरी हो सकती है। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट बॉडली इंजरी पर ही लागू होता है, प्रॉपर्टी इंजरी पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको इस बात की जानकारी है कि इस काम से जो है मुझे कोई बॉडली इंजरी हो सकती है, उसके बाद भी वो काम करने के लिए आप खुद से सहमति अपनी किसी भी तरीके से दे देते हो, तो वहाँ पर कोर्ट से आप हर्जाने की मांग नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक्ट होता है वो हमेशा लीगल होना चाहिए। किसी इलीगल एक्ट या कोई ऐसा एक्ट जिसको लॉ जो है वो परमिट नहीं करता, वहाँ पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता। फाइनली सहमति से उठाई गई क्षति वाद योग्य नहीं होती है। धन्यवाद।